हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजेंटपुर से। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्शल्स थ्योरम। हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बर्नौली क्वेश्चन को पढ़ा था और बर्नौली क्वेश्चन की आज ये एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। और सबसे पहले जिसकी एप्लीकेशन है वो टॉर्शल्स थ्योरम है। टॉर्शल्स थ्योरम जो है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम टॉर्शल था, उसी ने ही दिया था और उसी के नाम पे इसको टॉर्शल थ्योरम कहा गया। ये थ्योरम है क्या? हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक टैंक है और इसमें हमने आइडियल फ्लूइड रखा हुआ है। आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि नॉन कंप्रेसिबल होता है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो भी जीरो होती है और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज जिस फ्लूइड में होंगी वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड होगा। तो हमने इस टैंक में एक आइडियल फ्लूइड लिया है और इस सरफेस से यहां तक का जो डिस्टेंस है या हाइट है उसको हम कह देते हैं कि ये h1 है। और इस टैंक में हम एक जगह पर एक सुराख कर देते हैं और यहां से क्या होगा, ये फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर जो फ्लूइड की स्पीड थी हम कहते हैं कि ये v1 है और इस पॉइंट पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो v2 है। सरफेस से लेकर जिस पॉइंट पर हमने सुराख किया है उस तक का जो हाइट होगी वो h2 है। अब यहां से लेकर यहां तक h1 है और ये h2 है, तो ये वाला जो हाइट होगी इसको हम कह सकते हैं कि ये h1 माइनस h2 के। अगर आप h1 में से h2 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाली हाइट बच जाएगी। और इस पॉइंट से क्या होगा, ये फ्लूइड बड़ी स्पीड से क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। हमने ये स्पीड फाइंड करनी है। अगर हम एक टैंक में जिसमें आइडियल फ्लूइड है उसके किसी भी एक पॉइंट पर हम एक सुराख कर दें तो उससे जो फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है। अब फ्लूइड की स्पीड से बाहर आएगा, तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। पहले हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास जो ये टैंक का जो अपर एरिया है, ये वाला एरिया, ये A1 है और इस एरिया को कह देते हैं कि हम ये A2। अब अगर आप एरिया वाइज देखें तो ये वाला जो एरिया है A1, ये इस एरिया 2 के मुकाबले में बहुत बड़ा है। हम ये कहेंगे कि A1 इज फार ग्रेटर देन A2। A2 एरिया A1 जो एरिया है A2 के मुकाबले में बहुत बहुत ज्यादा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि अगर आपका एरिया ज्यादा है तो वहां पे स्पीड कम होगी और अगर एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। मींस कि एरिया और जो स्पीड है इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर एरिया ज्यादा तो स्पीड कम। अब इसका एरिया बहुत ज्यादा है तो जो v1 स्पीड है ये बहुत कम होगी। इसका एरिया बहुत कम है तो v2 जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे अगर एरिया बहुत ज्यादा है तो ये जो स्पीड होगी v1 ये फार लेस देन होगी v2 से। अगर एरिया A1 बहुत ज्यादा है तो इसकी जो स्पीड v1 है ये बहुत कम होगी और ये इतनी कम होगी कि हम इसको नियरली इक्वल 0 करेंगे, कि हम ये कंसीडर करेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो नियरली इक्वल टू 0 है। अब अगर हम यहां पर बर्नौली इक्वेशन यूज करें तो है P1 प्लस रॉ GH1 प्लस हाफ रॉ V1 का स्केयर इज इक्वल टू P2 प्लस रॉ GH2 प्लस हाफ रॉ V2 का स्केयर। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है कि दो पॉइंट्स का जो प्रेशर, पोटेंशियल जो है और जो काइनेटिक एनर्जी है, तीनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा पॉइंट 2 के। कि अगर हम इसको पॉइंट 1 कंसीडर कर लें कि ये हमारा पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2, तो यहाँ पर प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, सेम होगी। और हमने ये कहा कि हमारी जो v1 वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, वो बहुत क्या है, कम है और नियरली इक्वल टू 0 है। अगर हम इसको नियरली इक्वल 0 करें हमारे पास P1 रॉ GH1, इसको हमने 0 पुट किया है तो इसको इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी 0 ही हो जाएगी। और हमारे पास इस साइड पे आएगा P2 प्लस रॉ GH2 प्लस हाफ रॉ V2 का स्केयर। अब हम प्रेशर की बात कर लेते हैं। P1 वो प्रेशर है जो इस पॉइंट पे लग रहा है, इसको हम P1 कहते हैं, और P2 वो प्रेशर है जो इस पॉइंट पर लग रहा है। अब इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसी तरह जब यहां से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो इस पर जो लगने वाला प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर लग रहा है P1 और P2 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये इक्वल है। मींस कि P1 इक्वल है P2 के। अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं तो हम इनको क्या कर देंगे, कट आउट कर देंगे। हमारे पास
बचेगा रॉ GH1 इज इक्वल टू रॉ GH2 प्लस हाफ रॉ V2 का स्केयर। अब हमें चाहिए जस्ट V2, हमने V2 स्पीड फाइंड करनी है उस पॉइंट पे जहां से जो फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है। हम क्या करेंगे कि इस क्वांटिटी को इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, तो आएगा रॉ GH1 माइनस रॉ GH2 इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास बचेगा हाफ रॉ V2 का स्केयर। अब रॉ और G ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हम इनको कॉमन ले लेंगे, रॉ G इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रॉ V2 का स्केयर। इस रो से ये रो कैंसिल होगी, हमारे पास क्वांटिटीज बचेंगी G इंटू H1 माइनस H2 और इस साइड पे बचेगी हाफ V2 का स्केयर। हमें जस्ट V2 चाहिए, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 2G इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 का स्केयर। हमें जस्ट V2 चाहिए, हम दोनों साइडों पर स्केयर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2G इंटू H1 माइनस H2। ये हमारे पास आ गया टॉर्शल्स थ्योरम। अब टॉर्शल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने एक टैंक में जिसमें आइडल फ्लूइड लिया है, उसका जो पॉइंट A है वहां पे प्रेशर P1 है और उसकी जो वेलोसिटी है उस पॉइंट पर फ्लूइड की वो V1 है, और दूसरा पॉइंट जहां से वो फ्लूइड है सुराख के जरिए बाहर आ रहा है उस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P2 है, उसका एरिया A2 है और V2 वेलोसिटी है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो ये जो वेलोसिटी है वो इक्वल आएगी 2G, G यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H1 माइनस H2 ये है हाइट कि पॉइंट 1 से उस पॉइंट तक की हाइट जिस पॉइंट से जो फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है। तो ये जो स्पीड है ये डिपेंड कर रही है, ये दोनों तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2 भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड कर रही है हाइट पे, मींस के हाइट आप जितनी ज्यादा करते जाएंगे उतनी इसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि स्पीड ऑफ फ्लक्स कि जिस स्पीड से जो फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग G थ्रू द डिस्टेंस H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कि अगर आपने एक पॉइंट पर सुराख किया है और उस पॉइंट से जो फ्लूइड है वो फ्लक्स कर रहा है, बाहर आ रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो डिपेंड करेगा हाइट पे H1 माइनस H2 पे। तो जितनी हाइट ज्यादा करते जाएंगे उतनी जो फ्लूइड की स्पीड है बाहर आने की या फ्लक्स की वो ज्यादा होती जाएगी। अगर हम ये कंसीडर करें कि ये हमारे पास टैंक था और हमने इस पॉइंट पर क्या किया, सुराख किया, ये सारा हमने इसमें फ्लूइड लिया हुआ और यहां से V2 से जो है फ्लूइड बाहर आ रहा है। यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो हाइट थी वो H1 माइनस H2 कंसीडर करते हैं कि यहां पर एक हम ड्रॉप लेते हैं, आइडियल फ्लूइड का ड्रॉप, और हम उसको ग्रेविटी में नीचे गिराते हैं। अब इस पॉइंट पर हमने इसको रेस्ट में रखा हुआ है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी Vi इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। अब जैसे जैसे ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। अगर हम इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये फ्लूइड जो है अब जो टैंक से फ्लक्स कर रहा है, इस पॉइंट पर अगर ड्रॉप को ले आए या ड्रॉप मूव करता हुआ इस पॉइंट पर आ जाए और हम ये फाइंड करें कि इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो वो हम फाइंड करेंगे 2as इज इक्वल टू Vf माइनस Vi का स्केयर, इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ये ग्रेविटी में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की जगह पर हम G लेंगे, S हाइट, डिस्टेंस वो कितना कर रहा है, डिस्टेंस वो कर रहा है H1 माइनस H2, तो हम यहां पर लिखेंगे H1 माइनस H2। फाइनल वेलोसिटी हमने लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्केयर 0 हो जाएगा। यहां पर है हमारे पास Vf का स्केयर और इधर है 2G इंटू H1 माइनस H2। दोनों साइडों का स्केयर रूट लें तो हमारे पास जो Vf है वो इक्वल आ रही है 2G इंटू H1 माइनस H2। अब ये उस ड्रॉप की वेलोसिटी है जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है थ्रू द हाइट H1 माइनस H2। और अगर हम इस फार्मूला को देखें तो ये वही स्पीड है जो फ्लक्स की स्पीड आ रही है अगर एक वाटर टैंक में हम सुराख करते हैं और वहां से फ्लूइड बाहर आता है, मींस कि ये वाली वेलोसिटी और उस फ्लक्स की जो वेलोसिटी है वो सेम आ रही है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर टैंक में एक सुराख करेंगे और उससे जो फ्लूइड बाहर आएगा
वो अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसकी जितनी हाइट बनेगी वो उस पर डिपेंड कर रहा होगा। जितनी हाइट आप कम करते जाएंगे उतनी जो स्पीड है फ्लूइड की वो कम होती जाएगी, और जितना हाइट ज्यादा करते जाएंगे उतनी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट पर इस फ्लूइड में सुराख करें तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कम होगी, इस पॉइंट पर करेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पर और ज्यादा, और अगर हम बिल्कुल इस पॉइंट पर लाके फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर एक और पॉइंट है और ये कहता है कि अगर हम इस जो सुराख है इसको बजाय नीचे करने के ऊपर कर दें, हम इसको इस तरह कर दें तो पानी जो है वो इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा। अब असूलन तो ये होना चाहिए कि पानी इस हाइट से इस हाइट तक आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी गेन कर रहा है। जब हम उसको वापस उसका रुख ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो पानी को सेम हाइट तक यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन पानी यहाँ तक नहीं जाता, वो यहाँ तक जाता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है। अब इसकी क्या वजह है कि जो पानी जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उस पर बहुत सारी फ्रिक्शंस की फोर्स एक्ट कर रही होती है और साथ साथ उस पर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये सारी जो फोर्सेज हैं इस पे एक्ट करती हैं और इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और ये वापस मैक्सिमम हाइट पे या जिस हाइट से आ रहा होता है उस हाइट पर वापस नहीं जा सकता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन नीचे करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी हाइट पे। जितनी आप हाइट ज्यादा करते जाएंगे उतनी जो है स्पीड ज्यादा होती जाएगी, जितनी हाइट कम करेंगे उतनी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। और यही था हमारा टॉर्शल्स थ्योरम। इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या विजिट करेंगे edinput.com को।